वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 61वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं नोधा गौतम और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है अपार महिमाशाली इंद्र। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम अस्ये देव प्रऋचे महित्वं दिवसस्पृथिव्याः पर्यन्तरिक्षात् स्वराडिन्द्रो दम आविश्वगूर्तः शरीरमत्रो ववक्षे रणाय। शब्दार्थ जाना जाए। अस्य एव महित्वम। अस्य माने इसका अर्थात इस इंद्र का। महित्वम माने महिमा अपार है। वह महिमा इतनी अपार है कि दिवः पृथिव्याः अंतरिक्षात् परि। दिवः माने द्विलोक, पृथिव्याः माने पृथ्वी लोक और अंतरिक्षात् माने अंतरिक्ष लोक से भी परि माने परे है। आप लोग जानते हैं कि 3 लोक हैं, कैटेगराइज किया गया है ब्रह्मांड के विस्तार को 3 लोकों में। एक तो पृथ्वी लोक है जिस पर हम लोग रहते हैं। दूसरा उसके ऊपर का जो लोक है वह अंतरिक्ष लोक है, जहाँ तक वायु का प्रसार है और धरती की आकर्षण शक्ति जहाँ तक है वहाँ तक का भाग जो है वो अंतरिक्ष का है। तो संभवतः 200 किलोमीटर तक धरती के सतह से ऊपर हवा का, वायु का विस्तार है। यह अंतरिक्ष लोक है और अंतरिक्ष लोक से ऊपर जो है वह द्विलोक है। उसको हम स्पेस चाहें तो कह सकते हैं। और उसके बाद फिर अनंत ब्रह्मांड का विस्तार द्विलोक ही में माना जाता है। सूर्य आदि जो नक्षत्र हैं वे सब द्विलोक में ही माने गए हैं। तो यह सब मिला करके विस्तृत है, ब्रह्मांड बड़ा विस्तृत है। लेकिन जो ब्रह्मांडपति है यहाँ पर उसका नाम ऋषियों ने इंद्र दिया है। इस विषय में पहले भी कहा जा चुका है। उस दिव्य शक्ति के वास्तव में न कोई नाम है न कोई रूप है, वो तो एक शक्ति है, एनर्जी है। ये तो एक सांसारिक व्यवहार में किसी वस्तु का एक नाम दे दिया जाता है। तो उसी प्रकार से उस दिव्य शक्ति का नाम ऋषियों ने इंद्र किया और बाद में फिर मतांतर होते रहे। उसमें उस दिव्य शक्ति का अलग अलग नाम होता रहा। तो उस दिव्य शक्ति का जो ब्रह्मांड संचालिका शक्ति है उसको ऋषियों ने इंद्र नाम दिया और यह बताया कि उसकी महिमा, उसकी शक्ति अपार है, अकूत है। संपूर्ण ब्रह्मांड भी उसका पार नहीं पा सकते हैं। भूलोक, अंतरिक्ष लोक और उसके ऊपर जो द्विलोक का अनंत विस्तार है, उस विस्तार से भी बढ़ करके उस परम सत्ता
जिसे इंद्र नाम दिया गया है, उसका विस्तार है। तो परिचय का अर्थ होता है अतिरिक्त है, यानी बढ़ करके है। और उसकी विशेषताएं और क्या हैं? वह स्वराट है। स्वराट माने स्वयं प्रकाशित है। और दमे माने युद्ध में। युद्ध में वह अपने बल से प्रकाशित होता है। वह सर्वोच्च सत्ता है, संपूर्ण सत्ता है, इसलिए उसे अन्य सहायक शक्ति की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर परब्रह्मत्व का स्पष्ट आरोपण है इंद्र की सत्ता में। और वह कैसा है? विश्वगूर्ता। विश्व माने होता है संपूर्ण, गूर्ता माने सामर्थ्य। तो वह सर्वसमर्थ है, विश्वगूर्ता सर्वसमर्थ है। और सुअरिह, सुअरिह माने श्रेष्ठ योद्धा है, वैसे अरिशत्रु को कहते हैं। तो जो श्रेष्ठ शत्रु होता है वह मतलब शत्रुता के निर्वाह में भी एक नियम का पालन करता है। वाल्मीकि रामायण में आप देखें तो जब रावण का वध हो जाता है तो विभीषण भले उसका भाई है, लेकिन वो कहता है कि यह जो है दुराचारी था, परिस्त्रीगामी था, मैं इसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। लेकिन राम को देखिए, उन्होंने कहा कि नहीं, मरणंतानि वैराणि सिद्धम न प्रयोजनम। जो वैर है वो बस जब तक जीवन है तभी तक रहता है। तो अब जब व्यक्ति नहीं रह गया तो शत्रुता कैसी? और सिद्धा न प्रयोजनम, हम लोगों का जो प्रयोजन था कि रावण ने हमारे सम्मान पर प्रश्न चिन्ह लगाया था और उसके उस कुकृत्य का उसको दंड मिल गया। हमने अपनी अपहृत पत्नी का उद्धार कर दिया। और तो कृताम अस्य संस्कारो यथा तव तथा मम, ये जैसे तुम्हारा भाई वैसे हमारा भाई। तो ये शत्रुता का भी एक आदर्श होता है, एक उसका भी नियम होता है। तो इस प्रसंग को हमने इसलिए कहा कि शत्रुता की भी एक मर्यादा है। तो जो इंद्र है वो सुअरिह है, शत्रुता भी निर्वाह करता है तो उसको भी मर्यादित रखता है। हमने ये उदाहरण दिया कि वेद का प्रभाव चारों ओर है। वाल्मीकि रामायण में तो स्पष्ट कहा गया है कि वेदः प्राचे सदासीत। तो जब परब्रह्म परमात्मा राम के रूप में अवतरण हुए तो वेद भी रामायण के रूप में आ गया, आप सब जानते हैं, कथन है। तो समग्र साहित्य, समग्र चिंतन जो है वो वेद से प्रभावित है। एक आध स्थान पर हम किसी सम्मेलन में गए थे तो कुछ लोग यह सुनना नहीं पसंद करते थे कि वेद के आगे कोई और उदाहरण रखा जाए, लेकिन हमें यह उचित नहीं प्रतीत हुआ, क्योंकि जब कोई ग्रंथ ऐसा है कि वो उपजीव्य ग्रंथ है, उपजीव्य कहते हैं जिसके सहारे अन्य विचार फैले, तो उपजीव्य ग्रंथ जो है जिसके विचारों से अन्य ग्रंथ भी प्रभावित हैं, तो उस प्रभाव को देखना अनिवार्य है। वेद का वेदत्व सर्वत्र व्याप्त है,
इसलिए अध्ययन काल में इस पर ध्यान देना है कि वेद कहाँ कहाँ पर अपना प्रभाव डाले हुए हैं। तो सुवरि इसीलिए कहा गया है कि जो इंद्र है वो शत्रुता भी निर्वाह करता है तो श्रेष्ठ शत्रु का पार्ट या उसकी भूमिका अदा करता है। और इंद्र कैसा है? अमत्रा, असीम बलशाली है। तो बल का होना आवश्यक है। शिव जब तक शक्ति रहती है तब तक शिव रहता नहीं तो शव हो जाता है। तो शक्ति और बल का भी होना आवश्यक है। यह संदेश मंत्र स्पष्ट दे रहा है कि बलशाली भी होना आवश्यक है। ऐसा इंद्र रणाय ववक्षे, रणाय माने युद्ध के लिए, ववक्षे माने बुलाता है यानी ललकारता है। विरोधी शक्तियों को जो कि सृष्टि के संचालन में बाधक हैं उनको वह ललकारता है कि अपना दुष्कृत्य बंद करो अन्यथा तुम्हें दंड मिलेगा। तो ये सत्ताधीश का कर्तव्य है जो इंद्र के माध्यम से स्पष्ट किया जा रहा है। तो इंद्र जो है वह महान है, उसकी महिमा संपूर्ण ब्रह्मांड में भी नहीं समा सकती है। वह किसी अन्य से बल नहीं पाता है। उसकी दीप्ति, उसका बल स्वयं का बल है। और वह जो सृष्टि के संचालन में विरोधी शक्तियां हैं, जिसको वृत्तासुर रूप में ऋषि ने बताया है, उसको वो सदैव ललकारता रहता है। ललकारने का मतलब हुआ कि तुम अपने कुकृत्य से बाज आओ अन्यथा दंड पाओगे। तो इस प्रकार से इंद्र का लोकोपकारी रूप, उसका शक्तिशाली रूप, उसकी महिमा की अपूर्वता का वर्णन इस मंत्र में है। इसका सपाट अर्थ हम देखें। इस इंद्र की महिमा भूलोक, अंतरिक्ष लोक और द्विलोक से भी बढ़कर है। इंद्र अपने बल से, अपने ऊर्जा से, अपने तेज से स्वयं प्रकाशित है। उसे अन्न की आवश्यकता ये तदर्थ नहीं है। यह इंद्र जितने वीर हैं उनसे बढ़कर के है। वीरत्व के समग्र गुण इंद्र में समाहित हैं। वह सर्वोत्तम योद्धा है, यानी युद्ध के नियमों का पालन करने वाला है। युद्ध की भी एक मर्यादा होती है। वह मर्यादित युद्ध करता है और मर्यादा के भीतर रह करके शत्रुओं को दंड देता है। उसके शत्रु कोई निजी नहीं है। जो लोक को बाधा पहुंचाते हैं वही उसके शत्रु हैं। यह एक आदर्श है। व्यक्तिगत जब शत्रुता आती है तो फिर वह वीरता जो है वो लांछित हो जाती है। उसी को प्रेजुडिस होना कहते हैं। जो न्यायी है, योद्धा है, उसे प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए। उसे तटस्थ रहना चाहिए और जो अपराध कर रहा है उस अपराध के लिए दंड देना चाहिए। इसलिए किसी विचारक ने कहा है कि आप जो है वो बुराई से घृणा करो, बुरे से नहीं। तो स्वयं जो है वो सुरक्षित रहो और विकारों से दूर रहो। किसी से घृणा इसलिए न करो कि वो बुरा है, बुराई से घृणा करो, बुरे से नहीं, बुरे को रास्ते पर लाओ। यह महापुरुषों के लक्षण है। तो इंद्र में समस्त महापुरुषों के अथवा
जितने अवतार हैं उन सब के लक्षण केंद्रित हैं। अंत में इसी इंद्र के चरित्र से प्रभावित होकर के बाद के कवियों ने, वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, तुलसीदास आदि ने अपने उपास्य देवों के चरित्र को गढ़ा है। तो अब हम इसके एक प्रवाहित रूप को देख लें, एक सपाट अर्थ को देख लें। इस इंद्र के महिमा दिलोक, भूलोक और अंतरिक्ष लोक से भी बढ़कर है। यह इंद्र युद्ध में निजी बल से प्रकाशित होने वाला है। यह इंद्र सभी वीरों में श्रेष्ठतम वीर है, उत्तम योद्धा है और असीम बल वाला है तथा रण में शत्रुओं को ललकारता है। अब इसका हम पद रूपांतरण देख लें। इंद्र की अपार महिमा का यार पार नहीं, स्वर्ग अंतरिक्ष भूमि से भी वह भारी है। निज बल विक्रम से इंद्र सुप्रकाशित है, आश्रित न अन्य बल पर वज्रधारी है। सर्वश्रेष्ठ वीर, सर्वश्रेष्ठ धीर योद्धा वह, शक्ति है असीम तेज पुंज असुरारी है। ललकारता है रण मध्य दौड़ शत्रुओं को, सम्मुख न टिक पाता शत्रु सैन्य सारी है। सम्मुख न टिक पाती शत्रु सैन्य सारी है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 61वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि नोधा गौतम हैं और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है वृत्त वधकारी इंद्र। अब इस संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम अस्ते देव शवसा सुशंतम विवृश्चद्वज्रेण वृत्रमिन्द्रः गानब्राणा अवनीरमुञ्चद्भिश्रवो दावने सचेताः। शब्दार्थ जाने। सचेता इंद्र, सचेता कहते हैं सचेत यानी सचेष्ट, जो सदैव चेष्टा में लगा रहे। अब एक एक शब्द पर हम ध्यान देते चलें। इंद्र सर्वोच्च सत्ता है, तो अगर सर्वोच्च सत्ता चेष्टाहीन हो जाएगी तो फिर सारा नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। संदेश है कि जो जितना ही शक्ति संपन्न है, जितने ही अधिकारों से युक्त है, उसको उतना ही अधिक सचेत रहना चाहिए, कर्तव्य पालन में सचेत रहना चाहिए। गीता में भी कहा गया है, भगवान ने कहा है कि यदि मैं कर्म ना करूं तो फिर संसार हमारी देखी देखा जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा, कर्म ही नहीं करेगा। मैं कर्म इसलिए करता हूँ, यद्यपि मुझे कुछ प्राप्त करने योग्य नहीं है, मुझे सब कुछ प्राप्त है, मैं पूर्ण काम हूँ, लेकिन फिर भी कर्म करता हूँ। क्योंकि अगर मैं कर्म कर देना छोड़ दूंगा तो संसार के लोग कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि जैसा बड़े करते हैं वैसा छोटे करते हैं। तो इसलिए इंद्र को जो विशेषण दिया गया है सचेत, वो बड़ा ही सार्थक है। इंद्र कैसा है? सचेता, संबंधित कर्म को बड़ी चेष्टापूर्वक, यत्नपूर्वक, उत्तरदायित्व पूर्ण रीति से संपन्न करता है। अस्य एवं शवसा, अस्य माने इसके ही, इस इंद्र के ही बल से, शव कहते हैं, जैसे पहले कहा जा चुका है कि शव माने होता है बल। आजकल जो शव चलता है वो तो मृत शरीर के लिए कहा जाता है, लेकिन जहाँ तक हमने पाया है ऋग्वेद में जहाँ शव शब्द का प्रयोग हुआ है वो शक्ति के लिए हुआ है। तो शवसा शव का तृतीय है, शक्ति द्वारा। इंद्र एव स्वशवसा, इंद्र अपने ही शक्ति से शक्तिमान है। और उसने सुशंतम वृत्तम, वृत्त
वृत्तासुर इंद्र का विरोधी है और यह स्थान स्थान पर बताया गया है। तो वृत्त से इंद्र का कोई अपना लगाव या अपना राग द्वेष नहीं है। वृत्त का विशेषण दिया गया है सुषंतम, वो शोषक है, जल को चुरा लेता है, जल के वर्षण को अवरुद्ध कर देता है। जल ही जीवन है, पृथ्वी उससे वंचित हो जाती है, लोक में हाहाकार मच जाता है। इसलिए लोक रक्षण में उसका जो शत्रुत्व है वृत्त से वह आता है। तो वृत्त जो है शोषक है। इस तरह से हम चाहें तो समाज में वह वर्ग जो कि शोषक वर्ग है, जो कि सुख समृद्धि को सब अपने में ही समेट करके जमाखोरी में सीमित किए रहता है, जनता तक वह सामग्री या हो वैभव या हो धन नहीं आने देता है जो कि लोकहित को संपन्न कर सके। तो ऐसा जो कुवृत्त वाला दुर्वृत्त दुराचारी व्यक्ति है वह वृत्तासुर ही है, यह ऋषि बताना चाहता है। तो वृत्तासुर कोई चीज़ देखिए, कोई एनर्जी नष्ट नहीं होती। विज्ञान का सिद्धांत है कि कोई चीज़ कभी नष्ट नहीं होती है, रूप बदल देती है, सर्वथा उसका भाव नहीं होता है। तो वृत्तासुर पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। उसको एक काल में नहीं बांधना उचित है। तो वह जो वृत्तासुर है वो शोषक शक्ति से संबंधित है, जमाखोरों से संबंधित है, जो समाज की उस संपत्ति को जो सैकड़ों हजारों के लिए बनी है उसको अपने में ही जमाखोरी करके रख लेते हैं। तो ऐसा जो शोषक वर्ग है वो इंद्र का शत्रु है, वही वृत्तासुर है। तो शोषण करता वृत्तासुर को वह इंद्र अपने वज्र से, अपने अस्त्र से, यानी अपने विनाशक साधन से उसको नष्ट कर देता है। विवृश्चित शब्द आया है, विवृश्चित माने खंड खंड कर देना, नष्ट कर देना। तो वह उसको इस तरह से नहीं एक बार मैंने उसको खंड खंड कर देता है, यानी उसको पूर्ण रूप से नष्ट करता है, काट डालता है उसको। और गाहना उपमा दे रहा है ऋषि कि वो जल को मुक्त उस वृत्तासुर के घेरे से वैसे करता है। जल समृद्धि का भी प्रतीक है, इसको आप लोग जाने हैं, कहा भी जाता है, अधिक व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। तो गाहना, गाह कहते हैं गायों को। तो जैसे गायों को ना जो है यहाँ पर हम जैसे बताते आए हैं कि अगर संज्ञा के बाद ना आता है तो समानार्थक होता है। गाहना माने गायों के समान। तो गायों के समान कैसे हुआ? जैसे गायों को असुर हरण कर लेते थे और उसको कहीं गुफा में बंद कर देते थे, चुरा लेते थे, तो बाद में जो इंद्र थे उद्धारक रूप में पहुंचते थे, उन गायों को मुक्त करते थे। वैसे ही ब्राणा माने वृत्तासुर द्वारा अपहृत अवरुद्ध जल को अवनीह माने धरती के हित के लिए इंद्र अमुंचः, इंद्र मुक्त करते हैं। तो इंद्र जो है संपत्ति सलिल जो जल है, जल से मतलब केवल वही नहीं समझना चाहिए कि जो प्रवाहित जल है, बल्कि जल से उस समस्त समृद्धि का बोध करना चाहिए जो कि समाज के हित में आती, उसके समृद्धि में आती, उसके प्रगति में आती। किंतु उन वृत्तासुरों द्वारा जो घेरा डाले पड़े रहते हैं, अपने में समेटे रहते हैं सारी समृद्धि को, उनसे वह मुक्त कराता है। तो इस अर्थ में हमें वर्तमान परिवेश में उसके अर्थ को जानना चाहिए। और जो समृद्ध व्यक्ति हैं या जो सत्ताधीश हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके जखीरे को, उनके उस कुसंचय को समाज के हित में लावें। जैसे कोई अपहृत गायें, पहले गाय ही सबसे बड़ी संपदा थी। गायों को दुष्ट लोग अपहरण कर लेते थे और जाकर के चुरा करके किसी गुफा में बंद कर देते थे और अंत में उसका अपने हिसाब से उपयोग करते थे।
लेकिन जो उनकी विरोधी शक्तियाँ थी, इंद्र आदि के रूप में वे जाकर के उन गायों को मुक्त कराती थीं। तो एक उपमा दी जा रही है, उस उपमा को समझना चाहिए। तो जैसे छुड़ाई गई गायों को मुक्त करा करके फिर अधिकारी व्यक्तियों को सौंपा जाता था, वैसे सत्ताधीश का कर्तव्य है कि वह जो जमाखोर हैं, जखीरेबाज हैं, उनके उस संपत्ति को जनहित में मुक्त करें। तो यह संदेश है। तो इंद्र ने एक उदाहरण दिया गया, अमुंचत माने मुक्त किया उस वृत्तासुर द्वारा अपहृत संपत्ति रूपी सलील को, जो कि धरती के सिंचन में आता, धरती के विकास में समृद्धि में आता। उसके लिए उपमा दी गई कि जैसे गायें जब चुराई जाती थीं तो उसको खोज करके मुक्त किया जाता था, वैसे जो चुराए हुए था, वृष्टि नहीं होने देता था, ऐसे जल को इंद्र ने वृत्तासुर के घेरे से मुक्त किया। और दावने कहते हैं दानशील पुरुष के लिए, जो कि समाज में उदार बन करके दान देते हैं और समाज के दारिद्र्य को, दुख का हरण करते हैं। ऐसे लोगों के लिए इंद्र ने श्रवः कहते हैं अन्न को, अभिमाने चारों ओर से प्रदान किया। यानी जो लोकोपकार में लगे हुए हैं, इंद्र उनको समृद्ध बनाता है। दो चीज़ें इंद्र के चरित्र में दिखाई गई। एक तो वह जो है, जो जखीरेबाज हैं, जो समाज के काम में आने वाली समृद्धि को अपने ही में समेट करके रखे हुए हैं, उनसे उस समृद्धि का अपहरण करके, छीन करके वह उनको प्रदान करता है जिनको कि उसकी आवश्यकता है। और इस प्रकार से समाज में समता लाता है, समाज में सुख शांति समृद्धि लाता है। और दूसरी चीज़ यह है कि जो समाज में दानी प्रकृति के लोग हैं, लोकोपकारी प्रकृति के लोग हैं, उनकी वह सहायता करता है और उनको श्रव कहते हैं अन्न उस समय का सबसे बड़ा धन था। अन्न को प्रदान करता है, उनकी तृषा बुझाता है, उनकी क्षुधा मिटाता है, समृद्ध करता है। उसको हम और विस्तार कर सकते हैं। अन्न के अतिरिक्त और जो समृद्धि है आज के युग में, भिन्न भिन्न समृद्धियों से भी हम उसको जोड़ सकते हैं। तो और श्रव माने यश भी होता है। तो जब सत्कर्म होता है तो उसको यश मिलता है। तो यह सत्ताधीशों के लिए संकेत है कि सत्ताधीश समाज के हित में, लोक के हित में, राष्ट्र के हित में जो जमाखोर हैं उनसे धन को लेकर के जनहित में लगाएं। और साथ ही साथ उन लोगों को जो कि लोकोपकारी हैं, लोक के हित में लगे हुए हैं, मन से, वचन से, कर्म से किसी रूप में सहयोग कर रहे हैं लोक हित में, उनको वो समृद्ध बनावे, उनको प्रोत्साहन दें और उनको उनके शुभ कर्म में आगे बढ़ाने की भूमिका बनावे। यह भी संदेश इसमें निहित है। अब एक बार हम सपाट रूप में भावार्थ को जान लें। इंद्र देव ने अपने बल से शोषणकर्ता वृत्र को वज्र से काट डाला। अपहृत गायों के समान अवरुद्ध नीर को धरती के हितार्थ मुक्त किया, यानी वृष्टि का वातावरण बनाया। और जो हविदाता अर्थात यज्ञ कर्म करने वाले हैं, लोकोपकार करने वाले हैं, उनको उस इंद्र ने अन्न से यानी समृद्धि से परिपूर्ण किया। शब्दार्थ के पश्चात, भावार्थ के पश्चात छंद रूप में इस भाव को देखें। मेघ भरे पड़े किंतु बारिश छोड़ते थे नहीं, मेघ भरे पड़े किंतु बारिश छोड़ते थे नहीं। नीरहीन प्यासी भूमि व्याकुल पड़ी हुई, शोषक दुर्वृत्त वृत्त का था नीचे कृत्य यह, हुआ कष्ट इंद्र क्रोध भावना बड़ी हुई। वज्र के प्रहार द्वारा वृत्त को विदार डाला, वज्र के प्रहार द्वारा वृत्त को विदार डाला। निर्धार मुक्त किया धेनु ज्यों हरी हुई, हव्यदाता यजमान धन धान्य युक्त हुए। हरी भरी भूमि हुई जो थी उजड़ी हुई, हरी भरी भूमि हुई जो थी उजड़ी हुई। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 61वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि नोधा गौतम हैं और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है नदियों का पथ निर्धारण करता लोकोपकारी इंद्र।
इसमें यह कहा गया है कि नदियाँ एक निश्चित प्रवाह में बह रही हैं और वे एक निश्चित पथ से, पर्वत से चल करके, हिमालय से चल करके सागर तक जाती हैं। बड़े बड़े पहाड़ बीच में पड़ते हैं, उनको तोड़ती हुई वो आगे कैसे बढ़ पाई, इसमें इंद्र का हाथ है। इंद्र ने व्यवस्था की है, इंद्र व्यवस्थापक है, तो उसकी व्यवस्था का वर्णन है और संकेत है कि जो शासक हैं वो व्यवस्था करें। तो नदियों के प्रवाह पथ का निर्माता इंद्र, इस प्रकार से हमें शीर्षक समझना चाहिए। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम अस्येदुत्वैषसारन्त सिन्धवः परियद्वज्रेण शीर्षगीम यच्छत ईशान कृद्दाशुषे दशस्यन्तुर्वीते तुर्वीते गाधं तुर्वाणी कः ओम अस्येदुत्वैषसारन्त सिन्धवः परियद्वज्रेण सीमयच्छत ईशान कृद्दाशुषे दशस्यन्तुर्वीते गाधं तुर्वणिः कः। शब्दार्थ जाना जाए। अस्य एतत्त्वैषसा, अस्य माने इसने ही, इत माने ही होता है, अस्य इत माने इसने ही, माने इस इंद्र ने ही। त्वैषसा माने अपने बल से, त्वेष कहते हैं बल को, तेज को। तो इस इंद्र ने अपने ही बल से, किसी अन्य के बल की आवश्यकता इसे नहीं पड़ी, क्योंकि वो सर्वसमर्थ है। तो सिंधवा रंत, सिंधु वेद में समुद्र के लिए भी आया है और नदी के लिए भी आया है। तो सिंधवा सिंधु का बहुवचन है, तो यहाँ पर नदियों का अर्थ ही लेना अधिक उपयुक्त होगा। तो सिंधवा माने नदियों को, इंद्र माने इंद्र ने ही प्रवाहित किया। और ऐसा क्यों किया, कैसे किया? वज्रेण, वज्र द्वारा किया। और किस रूप में किया? सीम परि अप, उसको सीम माने वज्र से सीमित किया, यानी उसका प्रवाह पथ जो है वो वज्र द्वारा निर्मित किया। पर्वत अवरोध बनकर के खड़े थे, पहाड़ से नदियां फूटी। अब उस पहाड़ के अवरोध को इंद्र ने अपने वज्र से काट काट करके दूर किया, यह कहने का आशय है। और ईशानकृत, उसके लिए विशेषण दिया गया है ईशान। ईशान माने जो सब पर स्वामित्व जमाए, जिसका स्वामित्व सब पर छाया हुआ ईशान है। तो इंद्र सर्वोपरि शक्तिमान है, सबका स्वामी है। उसने यह कठिन कार्य संपन्न किया कि पहाड़ों के अवरोधों को काट करके नदियों के पथ को निर्धारित कर उन्हें समुद्र तक ले गया, ताकि प्यासी धरती की प्यास बुझे, सिंचन आदि कार्य हो, आदि आदि लोकोपकार के लिए। तो तुर्वणि कहते हैं शत्रु नाशक को। इंद्र जो है वो तुर्वणि ही है, शत्रुओं को नष्ट कर देने वाला है। शत्रु कौन है? देखिए, महापुरुषों के शत्रु व्यक्तिगत नहीं होते हैं, जो समाज के शत्रु हैं, जो लोक के शत्रु हैं, वही उनके शत्रु होते हैं। इंद्र का किसी से अपना कोई राग द्वेष नहीं है, परमात्मा का किसी से कोई राग द्वेष नहीं रहता, न उसका कोई शत्रु है न कोई उसका मित्र है। जो लोक का शत्रु है, लोक का पीड़क है, वही उस परम सत्ता का
शत्रु हो जाता है। और इंद्र के रूप में ऋषि ने दिखाया है कि जो सत्ताधीश हों उनको इंद्रवत आचरण करना चाहिए। तो इंद्र को जैसे ही हम कह चुके हैं कई बार कि उस इंद्र से आप मत जोड़ें जो पुराणों में है। यही इंद्र सर्वोच्च सत्ता है जिसका ऋषियों ने अपने चिंतन में सुनिश्चित नाम इंद्र किया है। इंद्र माने स्वामी, आज भी लोग मालिक जाने ऐसा कहते हैं। तो उस के लिए और विशेषण प्रयोग किए गए हैं। दाशुषे, दाशुषे कहते हैं दानशील यजमान को। वो दाशुषे दानशील यजमानों को संपन्न बनाता है और संकट में पड़े हुओं का उद्धार करता है। इसके लिए आगे ऋषि तुर्वीत ऋषि का उदाहरण दे रहा है कि तुर्वीत माने तुर्वीत नाम के ऋषि के लिए जो कि अथाह जल में पड़ गए थे, बह रहे थे, उनको आधार नहीं मिल रहा था, उनको गाधम कहा, गाध कहते हैं थाह वाले भूमि पर लाना, इसीलिए अगाध शब्द बना नहीं। गाध माने होता है थाह और अगाध माने होता है जो अथाह हो। तो जो तुर्वीत ऋषि थे वो अगाध जल में बहे जा रहे थे बेचारे। इंद्र ने उनकी सहायता की, उनका उद्धार किया और उनको गाध माने जहाँ पर थाह मिले यानी स्थल पर ला करके उनको स्थापित किया और कह माने जल से, उसे डुबा देने वाले जल से उनका उद्धार किया। तो उदाहरण भी दिया जाता है कि देखिए इंद्र का चरित्र हम देखते हैं, उद्धारक चरित्र है। तुर्वीत ऋषि के विषय में उन्होंने अपनी यह उदारता, अपनी यह लोकोपकारता, यह जनोद्धार का कृत्य किया और उन्हें जल में निमग्न होने से, डूबने से बचाया और ऐसी भूमि पर बसाया जहाँ की जल की बाधा उनको परेशान नहीं कर सकती थी। तो इंद्र का यह लोकोपकारी कृत्य भी दिखाया गया। संक्षिप्त शब्दार्थ के ज्ञान के पश्चात हम सपाट रूप से अर्थ एक बार फिर जान लें। इंद्रदेव के बल के कारण ही नदियाँ प्रवाहित हुई, क्योंकि इंद्र ने ही वज्र बल से पर्वतों को काट करके नदियों के प्रवाह के लिए जो है वो पथ बनाया और भूखंडों को भी काट करके नदियों को यथेष्ट प्रवाह का अवसर दिया और उनका पथ निर्धारण किया। इस प्रकार से वह इंद्र लोकोपकार करने में अपने को लगाए रहा। वो सब पर शासन करने वाला है। इंद्र ने हविदाताओं को, जो लोक में कर्म यज्ञ करते हैं, लोकोपकारी हैं, उनको वो धन प्रदान करता है ताकि वे अपने कार्य में और आगे बढ़ते रहें। तो वो लोकोपकारी है और दुष्टों का संहारक है। उदाहरण इंद्र के उद्धार का दिया जा रहा है। उस इंद्र ने तुर्वीत नाम के ऋषि का उद्धार किया। वे जल में निमग्न थे, उनके प्राण पखेरु उड़ने वाले थे, जल के प्रवाह में वो अपने को संभाल नहीं पा रहे थे, लेकिन इंद्र ने उनका उद्धार किया और भूखंड पर बसाया जहाँ की उन्हें उस प्रकार से जल की बाधा का सामना नहीं करना पड़ा था। तो जो सत्ताधीश हैं, जननायक हैं, उन्हें इंद्र के आचरण को ध्यान में रखना चाहिए। नहरें बनाना चाहिए, नदियों पर बांध बनाना चाहिए, उनका पथ निर्धारण करना चाहिए, आदि आदि बातें जो लोकोपकार से संबंधित है वो करना चाहिए। और जो कष्ट में पड़े हैं उनका उद्धार करना चाहिए। जैसे इस समय सुन पड़ रहा है, सरकार लगी हुई है लोकोपकार में। जो हादसा हुआ है इधर चमोली में, तो बहरहाल ये है कि ऋषि ने पहले ही ये सब निश्चित कर दिया कि संकट आते रहेंगे और जो सत्ताधीश हैं उनको सावधान रहना चाहिए, सदैव इंद्र की भांति सहायता करते रहना चाहिए, लोकोपकार में रत रहना चाहिए। ये सब बातें बताई गई हैं। अब इसका पद रूपांतरण देख लें। उपकार का प्रसार इंद्रदेव का अपार, उपकार का प्रसार इंद्रदेव का अपार, जनहित हेतु जिसे कर दिखलाया है। काट काट वज्र द्वारा भूमि और पर्वतों को,
नियमित सरिता प्रवाह को बनाया है। संसार पूरे पर शासन उसी का एक, संसार पूरे पर शासन उसी का एक, यजमान को समृद्धवान बनवाया है। परम महान उसी देववर्ज इंद्र ने ही, ध्रुवीति को वास योग्य सुवास दिलाया है। ध्रुवीति को वास योग्य सुवास दिलाया है। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 61वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं नोधा गौतम और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है सुख समृद्धि में बाधक वृत्तासुर जैसे तत्वों का निवारण इंद्र करता रहे। प्रार्थना रूप में एक प्रस्ताव है। अब संबंधित अर्थ को समेटे हुए मंत्र का पाठ हो जाए। ओम अस्मा इदु प्रहरात् तूतुजानो वृत्राय वज्रमीशानः क्येधाः गोर्ण पर्व विरदा तिरश्चेष्यन्नानाश्यपां चरध्यै। शब्दार्थ जाना जाए। तूतु जाना, तूतु जाना इंद्र का विशेषण है। शत्रु विनाशक इंद्र। ईशाना भी इंद्र का ही विशेषण है। वह ईशान है। ईशान माने सबका स्वामी है। बाद में ईशान शंकर जी के लिए प्रयुक्त होने लगा है। नमामि ईशान निर्वाण रूपम विहुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, रामायण में उल्लिखित है। तो लेकिन ईशान शब्द ऋग्वेद में इंद्र के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो इंद्र कैसा है? तू जाना, शत्रु विनाशक है। और कैसा है? सबका स्वामी है। और कैसा है? किएधाह, किएधाह माने अमित बलशाली है। और उसके कृत्य क्या हैं? अस्मय वृत्ताई, उसने वृत्तासुर का वध किया है। और ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि अस्मय वृत्ताई, हे इंद्रदेव, इस वृत्त के लिए तुम वज्रम प्रभर, अपने प्रहारक अस्त्र वज्र को संभालो और उससे उस पर प्रहार करो। अर्णाम, अर्णांश ईशन, और उस अर्ण कहते हैं जल को। इसी अर्ण के से अर्णव शब्द बना है समुद्र के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी जल राशि है। तो अर्णांश बहुवचन है। तो अर्णांश माने जलों को, ईशन माने बहाते हुए। यानी वृत्तासुर के विषय में आप सब जानते हैं कि वो जो धरती को मिलने वाला जल है, जो सर्वसाधारण के उपयोग में आने वाला है, प्राणिमात्र का हितकारी, उस जल को वृत्तासुर जो है रोक लेता है। तो उसको हम और सब केवल जल ही तक नहीं, बल्कि जितने भी लोकोकार में विघ्न डालने वाले हैं और जखीरेबाज हैं, उन सब के लिए हम मान सकते हैं। तो अर्णांश ईशन वो जल प्रवाह को वृत्तासुर पर प्रहार करके मुक्त करता है लोकहित के लिए। और हे इंद्र देव, तुम अपाम चरध्य, इस प्रकार से जो जलावरोधी हैं, जो सुख समृद्धि के बाधक हैं, उनसे उनके धन को लोकहितार्थ छीन करके जनहित में लगाने का चरध्य माने आचरण करो, कार्य करो। और पर्व, पर्व कहते हैं अवयव को। पर्व माने अवयव पोर जिसको कहते हैं। तो अब उसके लिए उपमा दे रहा है, दृष्टांत दे रहा है ऋषि कि जैसे
पर्व को, पोर को, गोहना, गोह माने होता है, गो शब्द है और उसका षष्ठी एक वचन है गोहना, गायों के अवयवों के समान। अब देखिए यहाँ गो शब्द पर हमें ध्यान देना है। वेद में इसी प्रकार से थोड़ा मतलब हिंसा का प्रवेश हुआ है और धीरे धीरे बढ़ गया वो, और वेद केवल इसीलिए लोक निंदित हुए कि वे जो थे वे हिंसा परक हो गए थे। थोड़े यहाँ पर हम इसलिए रुक रहे हैं कि जरा इतिहास पर दृष्टि डाल लें। ये जितने जैन बौद्ध धर्म हुए सब हिंदू ही हैं, सब पहले वैदिक ही रहे होंगे, लेकिन जब देखा लोक में कि वध हो रहा है, यूप में तमाम पशु पक्षी बांधे गए हैं, यहाँ तक कि मनुष्य भी बांधे जाने लगे और उनका वध होने लगा, और यह सिद्धांत चला दिया गया कि वैदिक हिंसा हिंसा न होती, जो यज्ञों में मारकाट होती है वो जो है वो हिंसा नहीं है, मारकाट नहीं है, उससे उस जीव का कल्याण हो जाता है जो मारा जाता है। तो इससे विचारशील लोगों में, भारत में विचार स्वातंत्र सदैव रहा है। यहाँ ये नहीं कि जो कह गया फिर उसी पर चलना है। तो लोगों ने उसका विरोध किया, फिर यज्ञ बड़े महंगे होने लगे, जनता के पहुँच के बाहर होने लगे। अब जनता एक सरल धर्म की चाह में थी, खोज में थी, और उसी समय जैन और बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। जनता ने कुछ समय के लिए उसको बहुत चाहा, बाद में उसमें भी कमी आई तो विरोध हुआ है, तो इतिहास का विषय है। तो यहाँ पर है गोहना। देखिए हम इसको इस प्रसंग में कहे हैं कि गाय के अवयवों को जैसे काटा जाता है, तो ये जो सायण जी हैं जो प्रसिद्ध भाष्यकार हैं, उन्होंने यही अर्थ गायों का ही किया है, और उन्होंने अपने भाष्य में लिखा है कि तर्त दृष्टांता, यानी इंद्र जो है वो कैसे दुष्टों को, कैसे वृत्तादिकों को खंड खंड काट करके उनको नष्ट करे, उस बाधा को समाप्त करे, उसके लिए दृष्टांत है तत्व दृष्टांता गोर्णा, यानी यथा मांसस्य विक्रेतारः लौकिकाः पुरुषाः पशवो हन्ति, पशुओं को मारते हैं, ततस्ततो विभजन्ति, और उसको इधर उधर काट काट करके खंड खंड करते हैं, वैसे ही तुम काटो। तो यहाँ पर क्योंकि मीमांसक हैं, ये थोड़ा आप सब जान लें, जो सायणाचार्य हैं ये मीमांसक हैं। मीमांसक जो है वो यज्ञ में हिंसा के समर्थक होते हैं। तो ये संप्रदाय चलता है, जो राजनीति में देश के नाम पर लोग तमाम दल खड़ा करते हैं, विरोध एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन सब बहाना लिए रहते हैं देश का, लोकहित का, समाज हित का, राष्ट्रहित का। वैसे ही हमेशा चलता आया है, कहीं धर्म के नाम पर, कभी राजनीति के नाम पर मत विभिन्न चलता रहा है। तो हम लोग सम्मत को सुने और जो सार हो, जो समुचित हो, उसका प्रचार करें। अब जो है वेद के उद्धार का काल आ रहा है, कुछ मुझे ऐसा प्रतीत होता है। अब हम वेद को नए ढंग से देखें और जो समय के कारण कुछ धूल पड़ गई थी उसको हटाने की चेष्टा करें। तो कहने का मतलब ये मीमांसक थे, इनका मत ही था कि जो है वो यज्ञ में हिंसा बुरा कार्य नहीं है। तो इन्होंने किया कि जैसे गाय को मांस बेचने वाला काटता है, खंड खंड करता है, गाय से इन्होंने पशुओं को भी लिया है कि जैसे मांस विक्रेता पशुओं को खंड खंड काट करके रखता है, वैसे ही इंद्र तुम उस वृत्तासुर को, बाधक वृत्त को काट डालो, यानी उसको नष्ट कर डालो। तो लेकिन यह है अर्थ हमारे विचार से लेना ठीक नहीं, क्योंकि गो का अर्थ जो होता है वो धरती भी होता है। तो धरती को नदियों के प्रवाह के लिए इंद्र ने पर्व माने जगह जगह पर काटा और एक नदियों के प्रवाह के लिए पथ बनाया, तभी तो नदियाँ एक निर्धारित पथ पर बह रही हैं। नहीं तो फिर आज वो गोंडा में बह रही हैं, तो कल फिर वो जाकर के वही नदी सुल्तानपुर में बहने लगे, फिर चारों ओर वो सब जो है वो हाहाकार मचाता चले, कहीं ज़मीन बच ही नहीं पावे। तो कहने की ये मतलब है, ऋषि कह रहा है कि वो इंद्र जो परम शक्ति है उसने नदियों का पथ निर्धारित किया। और कैसे निर्धारित किया कि धरती को जैसे कोई नाली बनाने वाला काटता है जगह जगह पर,
और जल प्रवाह के लिए एक वातावरण बनाता है, और वैसे ही इंद्र ने नदियों के प्रवाह के लिए धरती को जगह जगह पर काटा, पहाड़ों को जगह जगह पर काटा और सरिता का प्रवाह पथ बनाया। यह कहने का मतलब है। तो हम थोड़ा यहाँ पर इसलिए रुके कि गो शब्द जो है, गो माने धरती भी होता है, गो माने जो है वो गाय भी होता है, पशु भी विस्तार में लिया जाता है, जैसे अभी सायण का हमने उदाहरण दिया। तो लेकिन यह ठीक नहीं होगा। इसमें जब ये एक नाली की बात आ रही है, यानी नदियों को पहाड़ों से वैसे ही बहाया जैसे नाली से किसान जल बहाता है, तो और इसके जल बहाने के लिए धरती को काटा जाता है, खंड खंड करके जगह जगह छीला जाता है, तो एक नाली बनती है। वैसे नदी बड़ी नाली है, इंद्र ने परम शक्तिशाली है, उसने व्यवस्था किया और धरती को जगह जगह पर काट करके एक निर्धारित नदियों का पथ निश्चित किया, पहाड़ों को काटा, फिर धरती को काटा। तो इस तरह से, तो अब ये अर्थ इस तरह से हमें लेना चाहिए कि इंद्र जो है वो लोकोपकारी है, उसने लोकहित में वृत्त जो कि जलावरोधक था उसके विघ्न को दूर किया और नदियों के जल प्रवाह के पथ को निर्धारित किया, और तदर्थ उसने पहाड़ों को और धरती को स्थान स्थान पर काटा। उसके पर्व माने उसको जगह जगह पर खंडित किया, छील दिया। तो इसको हम सपाट रूप में देख लें भावार्थ। हे शत्रु विनाशक सर्वेश्वर इंद्र, तुम सबके स्वामी हो, अमित बलशाली हो, इस वृत्त पर वज्र का प्रहार करो, इसके जोड़ों को, अवयवों को वज्र से उसी प्रकार काट डालो जैसे नाली बनाने वाला किसान धरती को काटता छीलता चलता है, और जिससे कि मेघ में संचित नीर बाहर निकलकर नदी के रूप में प्रवाहित हो सके और प्यासी धरती को जल की सुविधा पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके और लोकोपकार हो सके। तो इसको हम छंदोबद्ध रूप में इस प्रकार से देख लें। त्रासक हो शत्रु के विनाशक हो इंद्रदेव, त्रासक हो शत्रु के विनाशक हो इंद्रदेव, स्वामी सबके हो, सीमा हीन बलधारी हो, वज्र का प्रहार करो घेरे हैं दुर्वृत्त वृत्त, वज्र का प्रहार करो घेरे हैं दुर्वृत्त वृत्त, वह लोक हारी तुम लोक हितकारी हो, वज्र द्वारा तोड़ डालो जोड़ जोड़ पामर के, वज्र द्वारा तोड़ डालो जोड़ जोड़ पामर के, तीव्र तिरछे प्रहार करो असुरारी हो, मार डालो वज्र के प्रहार से विदार डालो, मार डालो वज्र के प्रहार से विदार डालो, संचित निकालो नीर वीर वज्रधारी हो, संचित निकालो नीर वीर वज्रधारी हो।